जय हिंद एवरीवन, दिस इज ट्यूटोरियल। आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम उसकी 8.1 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझ के एक एक पार्ट को। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में क्या दिया है? एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें राइट एंगल B पर है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसमें AB दी गई है हमारा 24, BC दी गई है हमारी, BC दी गई है, वो दी गई है हमारी 7। अब हमें ये निकालना है पहले, क्योंकि हमें पार्ट्स में तो ये निकालना है। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, h² = p² + b²। तो ये क्या हो जाएगा? p² यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 7 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 576 प्लस 7 7 49। यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा ऐड करने पर करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, कैरी हमारी 1 लग जाएगी। 4 और 7 को ऐड करेंगे 11 और 1 12 की 2, कैरी हुई 1 एंड 6, तो ये हो जाएगा 625 यानी कि h²। अब हमें h निकालना है, तो इसके लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होता है हमारा 25 का स्क्वायर, h हमारी आ जाएगी 25। ठीक है, इसी के साथ हम ये अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे हमें यहाँ पर एंगल ए है और यहाँ पर एंगल सी है, तो इसका मतलब क्या होता है? एंगल ए का मतलब ये जो सामने वाली साइड होगी इसकी, ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगी, और एंगल की जो एडजेसेंट साइड है वो इसके लिए बेस होगी। समझ में आया? अब ऐसे हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है? साइन ए निकालना है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास? 7। ठीक है, और हाइपोटेनियस हमारे पास है 25। हमने फाइंड किया यहाँ पर अभी। अब हमें क्या निकालना है? कॉस ए। कॉस ए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारे पास क्या? 24, और हाइपोटेनियस हमने निकाली थी 25। ठीक है, अब इसी के साथ सेकंड पार्ट को भी करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? हमें साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। तो देखिए हमारे साथ क्या है यहाँ पे? साइन सी कॉस सी। तो कॉस सी साइन सी को निकालने के लिए हम इस एंगल को यूज करेंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इसके एडजेसेंट बेस। तो देखिए इसमें क्या करना है? हमें साइन सी निकालनी है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन सी = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास यहाँ पर? 24 एंड हाइपोटेनियस है 25। अब ऐसे ही हमें निकालना है कॉस सी के लिए। कॉस सी के लिए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारे पास क्या? 7, और हाइपोटेनियस हमारे पास 25। देखिए इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है खत्म होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए इसमें क्या हमें फिगर दे रखा है 8.13। हमें फाइंड करना है tan P एंड cot R। तो जो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर एंगल वाले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने सिखाया, ये जो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस। तो ठीक है, परपेंडिकुलर को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें निकालना है, बेस का स्क्वायर यानी कि 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो ये 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे लिए 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 को परपेंडिकुलर मान लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें निकालना है tan P। tan P का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan P। tan P क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर कितना है? 5 और बेस कितना है? 12। अब हमें क्या निकालना है? cot R, यानी कि इसके लिए हम एंगल यूज करने वाले हैं। वो जो एंगल होने वाला है वो एंगल होगा हमारा ये वाला, इसको यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इसके लिए बेस, और ये हाइपोटेनियस तो सेम ही रहती है। ठीक है, तो अब 10 यहाँ पर निकाल दिया हम cot R। cot R के लिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू, बेस हमें क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर
और हमें परपेंडिकुलर दिया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या करना है, 10p में से कॉट आर माइनस करना है। 10p कितना आया 5/12 और कॉट आर क्या आया 5/12, दोनों सेम है, यानी कि 10p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी हैव टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या निकालना है, cos a और tan a sin a हमें दे रखा है। तो sin a में ये sin a में 3/4 ये क्या होगा, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस भी है परपेंडिकुलर भी है, हमें निकालना क्या है बेस। तो हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का h² p² प्लस b²। तो देखिए h² यानी कि 16 इक्वल्स टू p का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस b का स्क्वायर। यहाँ से इसको यहाँ पर लाएंगे 16 माइनस 9 इक्वल्स टू b²। b यहाँ पर आ जाएगी हमारा √7। ठीक है, अब इससे आगे करना है हमें क्या, b भी है p भी है h भी है। इसमें रखते हैं cos a के फॉर्मूले में। cos a क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास कितना आया है √7। √7 को यहाँ पर लिखेंगे और हाइपोटेनियस हमारा दिया हुआ था 4। ये हो जाएगा हमारा cos a। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है tan a। tan a के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan a के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है हमें 3, परपेंडिकुलर दिया गया है हमें 3 और बेस हमने निकाला है √7। तो ये था हमारा सिंपली क्वेश्चन नंबर 3 में। अब चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है साइन ए निकालना है, सेक निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, कॉट को इस साइड रखेंगे, कॉट ए को 8/15 यहाँ पर हो जाएगा। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेनियस को फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। इसका फिर जो परपेंडिकुलर है 15 का स्क्वायर प्लस बेस जो है 8 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 225 और ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या 64। इनको ऐड करेंगे 4 और 5 9 2 6 8 2, ये हो जाएगा हमारा h²। तो h हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, h आ जाएगा हमारा 17। ठीक है, तो हाइपोटेनियस आ चुका है, परपेंडिकुलर है, बेस है। फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए निकालने के लिए। हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें दिया गया है क्या, परपेंडिकुलर दिया गया है 15 और हाइपोटेनियस हमने निकाला 17। ठीक है, यहाँ पर निकाला है अभी। और सेक ए हमें निकालना है। तो सेक ए क्या होता है 1/cos a। तो cos a यहाँ पर हमारे पास होता है b/h। तो ये हो जाएगा h/b। तो ठीक है, हाइपोटेनियस 17 हमने निकाला है अभी यहाँ पर, और हमारे पास बेस हमें दिया गया है ये रहा 8। ठीक है, तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, गिवन है हमें सेक थीटा दिया गया है, हमें कैलकुलेट करनी है और अदर आइडेंटिटीज यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। तो देखिए हमारा सिंपल है, कॉस हम कैसे निकालेंगे, कॉस के लिए तो 1/ ये होता है ना सेक थीटा। तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट यानी कि 12/13। कॉस तो सिंपल निकल आएगा। अब हमें क्या निकालना है साइन थीटा। तो हमारे पास कॉस यहाँ पर आ गया है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 12/13। ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा क्या हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है, बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है। एक ट्रिपलेट होती है 13 12 एंड 5। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस जो हमारा परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा 5। ट्रिपलेट यूज करते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट इनको कहते हैं। किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी ट्रिपलेट्स याद कराई जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास सब है यानी कि हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5, हाइपोटेनियस है 13।
ठीक है, साइन थीटा आ गया। टेन थीटा के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनियस भी है। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5, बेस हो जाएगा हमारा जो है 12, बेस हो गया हमारा 12। अब हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा आ जाएगा अपोजिट ऑफ टेन थीटा, यानी कि 12/5। तो सेक थीटा निकालने के लिए ये साइन का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 13/5। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। ये एक क्वेश्चन है, ये प्रूविंग का होने वाला है। इसमें 2 क्वेश्चन है प्रूविंग के, तो इसको करते हैं। पहले कैसे करना होगा, तो सिंपली क्या करना है, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी कि एक ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ने वाले, इसमें तो राइट एंगल ही होगा। तो इसमें जो एक ट्रायंगल होगा, इसमें जो एक्यूट एंगल है वो होगा एक ए, एक बी, तीसरे को हम मान लेते हैं सी। ठीक है, तो सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, देन सो दैट ए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो देखिए कॉस ए और इक्वल्स टू कॉस बी हमें दे रहा है। कॉस ए निकालेंगे हम पहले, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। हम यहाँ पर निकालेंगे कॉस ए पहले। कॉस ए निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इस एंगल को लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस तो ये है। कॉस के लिए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या है, ए सी, ये जो ए एन सी है ये हमारा बेस हो जाएगा इसके लिए। और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए बी। ऐसे ही हम निकालेंगे कॉस बी को, ये भी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन इसके लिए जो है एंगल वो चेंज हो जाएंगे। देखिए एंगल जो है ये चेंज हो जाएंगे। ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्योंकि इसके सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर होगी, और ये एडजेसेंट है जो ये बेस होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या निकालना है हमें, बेस। बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, सी बी। ठीक है, और इसको जो हमें वो क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, यहाँ पर हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा ए बी। ठीक है, अब इनको दोनों को इक्वल करते हैं। यहाँ पर कॉस ए इक्वल कॉस बी, यानी कि ए सी अपॉन ए बी इक्वल सी बी अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी जो कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए सी इक्वल्स टू सी बी। तो देखिए यहाँ पर जो ए सी साइड है ये इसके अपोजिट, जो इसके अपोजिट साइड होती है कोई एंगल के, जो अपोजिट साइड होती है, साइड अपोजिट है किसी एंगल के लिए, तो यहाँ पर ये एंगल हमारा बी माना जाएगा। सी बी के लिए अपोजिट कौन सी है, सी बी के लिए जो अपोजिट साइड है वो है एंगल ए। ठीक है, और जब हमारी अपोजिट साइड सेम होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करके इसको हेंस प्रूव कर देंगे। यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। Okay, thank you so much for this video. Now we will talk in next video the rest 5 questions. So चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।